ईश्वर अल्लाह तेरो। और मेरा कोई उद्देश्य राम को याद करने का था। और तो मुसलमानों के जलसे में ये भजन बजवा के दिखाओ ना, मुसलमानों के जलसे में ये भजन गवा के दिखाओ ना, तो मैं भी कहूंगा कि यही भजन बजना चाहिए। Never a Mahatma, and I refuse to call him Mahatma. You see, I've never in my life called him Mahatma. He doesn't deserve that title. गांधी जी ने उसको अपने हिसाब से एडिट कर कर, अभी जो टेढ़ा सवाल है वो इसके बाद आने वाला है, वो बिना सुने ना जाइएगा। एक ही की तरफ तो हो सकते हो ना, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरफ हो सकते हो या गांधी जी की तरफ हो सकते हो। अरे यार, इस भारत में वंदे मातरम तो आधे से ज्यादा गायब कर दिया गया। अगर आपने ये रचना करी गांधी जी ने, ठीक है, रिजवान अहमद बोल रहा है, ठीक है, पर गांधी जी अगर आज होते, मैं उनसे ये पूछता, यार ये बता दो ये सेकुलरिज्म के नाम पर। तो साथियों, बीते बुधवार माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती बनाई गई, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पटना में बनाई गई। लेकिन पटना में जो बनाई गई वो और कारणों से सुर्खियों में आ गई और बिहार में उस पर राजनीति छिड़ गई। क्या हुआ, प्रियंका ने क्या बोला, फिर लालू ने क्या बोला, फिर नीतीश के एक सांसद ने क्या बोला, ये और यूट्यूबर्स, ब्रॉडकास्टर्स और मीडिया पर जाके आप देख सकते हैं। मेरा काम है चीज को विश्लेषण करना और कुछ कठिन सवाल पूछना। तो जो ये विवाद मचा हुआ है अंबेडकर जी को लेकर और गांधी जी को लेकर, इस पर आज बात करेंगे। फिर चलेंगे पटना में क्या हुआ, उसके बाद एक बहुत मुश्किल वीडियो के तीसरे चरण में एक बहुत मुश्किल सवाल लोगों से पूछूंगा सेकुलरिज्म के नाम पर। तो आज का वीडियो इसी मुद्दे पर। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो अंबेडकर जी को लेके और गांधी जी को लेके बहुत बड़ा विवाद मचा हुआ है कि वो आखिर हैं किसके। तो पहले ये देख लेते हैं कि अंबेडकर जी और गांधी जी में आपस में क्या संबंध था। उसके बाद भारत के सोशियो पॉलिटिकल लैंडस्केप में, यानी सामाजिक और राजनीतिक लैंडस्केप में क्या कंफ्यूजन मचा हुआ है, उस पर बात करेंगे। और वादा किया है कि बड़ा कठिन सवाल पूछूंगा, तो वीडियो के एंड में बड़ा कठिन सवाल पूछूंगा। तो आइए चलते हैं 1955 के एक ऐतिहासिक इंटरव्यू में। किसका इंटरव्यू? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का इंटरव्यू। बहुत लंबा इंटरव्यू है, तो कुछ ऑपरेशनल पार्ट मैंने बीच में निकाल लिए हैं। कोई लोहे का ढक्कन हटाकर ये ना बोले कि भाई आपने एडिटिंग की है, क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है। 1955 आइकॉनिक इंटरव्यू, बीबीसी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर टाइप करो, पूरा इंटरव्यू देखने को मिल जाएगा। मैं कुछ ऑपरेशनल अंश आप लोगों के लेके आया हूं। आइए पहले देख लें, ये जो 7 दिन से विवाद मचा हुआ है कि एट द बिगिनिंग ऑफ ऑल दिस अंबेडकर जी और गांधी जी का क्या रिश्ता था। आइए सुनते हैं। As I met Mr. Gandhi in the capacity of an opponent, I have a feeling that I know him better than most other people because he had opened his real fangs to me. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आवाज सुन रहे हैं आप लोग। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं क्योंकि मैं गांधी जी से एक अपोनेंट के तौर पर मिला, विपक्षी के तौर पर मिला, तो मेरी ये फीलिंग है कि मैं उन्हें बाकियों से अच्छा जानता हूं, क्योंकि गांधी जी ने मेरे सामने अपने वास्तविक फैंग्स खोले। फैंग्स का अर्थ समझते हैं आप लोग? फैंग्स होता है जहरीले सांप के दांत या सांप के जहरीले दांत। ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये शब्द हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के, जिनके नाम पर पिछले 7 दिन से राजनीति चल रही है, या यूं कहूं पिछले 70-75 साल से चल रही है। तो ये अंबेडकर जी के शब्द हैं गांधी जी के बारे में। आगे चलिए। You see, and I could see the inside of the man. You see, while others who generally went there as devotees, you see, saw nothing of him. क्योंकि मैं उनके एक अपोनेंट के तौर पर मिला था, मैं ये चीज उनकी देख पाया था, किनकी? गांधी जी की, जो उनके डिवोटीज यानी गांधी जी के अंध भक्त नहीं देख पाते थे। ये शब्द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हैं। आगे चलिए। Except the external appearance which he had put up as a Mahatma. जो गांधी जी के अंध भक्त थे, वो उनका सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस देख पाते थे, जो उन्होंने एक चोला ओढ़ रखा था महात्मा होने का। आगे चलिए। I saw him in his human capacity
the bare man in him. And so I say that I understand him better, you see, than most of the people who have associated themselves with him. Not at all. In fact, he was all the time double dealing. He conducted 2 papers, one in English, the Harijan, you see, and before that, Young India. And in Gujarati, he conducted another paper, you see, which is called the Deen Bandhu. सवाल पूछे जाने पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोल रहे हैं कि नो, गांधी जी वॉज ऑल द टाइम डबल डीलिंग, ही वॉज डबल क्रॉसिंग. उनके 2-3 पेपर चल रहे थे. इंग्लिश में हरिजन चल रहा था, यंग इंडिया चल रहा था, गुजराती में दीन बंधु चल रहा था. और सवाल के पूछे जाने पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये जवाब देते हैं कि किसी में वो कुछ लिखते थे, गुजराती में कुछ लिखते थे. इंग्लिश पेपर जो ज्यादातर ब्रिटिशर्स पढ़ते थे और इंग्लैंड में पढ़ा जाता था, उसमें वो कुछ और बात लिखते थे. ये शब्द मेरे नहीं है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के हैं. आगे चलिए. Something like that. Now, if you read the 2 papers, you will see how Mr. Gandhi was deceiving the people. As a politician, he was never a Mahatma. अगर आप उनके पेपर पढ़ें तो आप ये देखेंगे कि किस तरीके से गांधी जी वॉज डिसीविंग द पीपल. अगर आप उनके पेपर पढ़ें तो आप ये देखेंगे कि किस तरीके से गांधी जी देश की जनता को धोखा दे रहे थे. आगे चलिए. Never a Mahatma, and I refuse to call him Mahatma. You see, I've never in my life called him Mahatma. He doesn't deserve that title. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक सवाल पूछे जाने पर बोझ का जवाब दे रहे हैं. ही वॉज नेवर अ महात्मा. ही डज नॉट डिजर्व टू बी अ महात्मा. आई विल नेवर एवर कॉल हिम अ महात्मा. आगे चलिए. Not even from the point of view of his morality. मैं उनको महात्मा पॉलिटिकल छोड़ दीजिए, मोरालिटी के आधार पर, नैतिकता के आधार पर भी मैं गांधी जी को महात्मा नहीं बोल सकता या मान सकता. तो ये था साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 1955 का इंटरव्यू. ये इंटरव्यू आप लोगों के सामने लाना इस मारे बहुत जरूरी था, क्योंकि अंबेडकर जी के नाम पर और बीते बुधवार गांधी जी के नाम पर एक विवाद छिड़ा हुआ है. अब जो पटना की घटना हुई वो हुई उस भजन को लेकर, रघुपति राघव राजा राम रमें ईश्वर अल्लाह तेरे नाम. ये जो ओरिजिनल सॉन्ग था ये श्री लक्ष्मण आचार्य जी ने इसकी रचना करी थी, और बाद में गांधी जी ने इसको एडिट कर इसको एक अलग रूप दे दिया था. किसने रचना की थी? ये संस्कृति से जुड़ी चीज है, फलाना है, उसके साथ छेड़छाड़ क्यों हुई, नहीं होनी चाहिए थी. अब जो पटना में घटना हुई कि वहां पर एक लोग गायिका ने ये भजन गाना शुरू किया, थोड़ी देर तो लोगों ने सुना, जो मंच पे पीछे उसके खड़े थे वो बिल्कुल नॉर्मल खड़े रहे, उन्होंने कोई हरकत नहीं दिखाई. पीछे से फिर आवाज आनी शुरू हुई कि इस भजन को बंद करो, जय श्री राम के नारे लगने शुरू हुए. फिर आयोजक मंच पर आ गए, वहां से जय श्री राम के नारे लगने शुरू हो गए. फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी भी मंच पर आ गए. उन्होंने गायिका से कहा अब आप यहां से चली जाइए. गायिका ने फिर सॉरी भी बोला, गायिका चली गई. बिहार की राजनीति में आने वाले वक्त में एक मुद्दा मिल गया. 8-10 दिन पहले अंबेडकर जी को लेके मिला था, 3-4 दिन पहले गांधी जी को लेके मिल गया. वो सब एक अलग बिंदु है. संस्कृति के साथ छेड़छाड़ हुई, ये भी एक अलग बिंदु है. मैं कहता हूं ये भी एक अलग बिंदु है. अरे साहब, यहां तो जो ओरिजिनल गीत था उस गीत से इंस्पिरेशन लेकर गांधी जी ने उसको अपने हिसाब से एडिट कर अभी जो टेढ़ा सवाल है वो इसके बाद आने वाला है, वो बिना सुने ना जाइएगा. एडिट कर ये गाना सेक्युलरिज्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान की एकता के नाम पर, सबको साथ लेके चलने के नाम पर, ये उनका पसंदीदा भजन या गीत बन गया और उनकी सभा में यह हमेशा बजा करता था. लेकिन जो ओरिजिनल सॉन्ग था, मैं फ्लैश कर रहा हूं आप लोगों के लिए, जो ओरिजिनल लिरिक्स थे या बोल थे श्री लक्ष्मणाचार्य जी के, कम से कम वो ऐसे ही छोड़ दिए गए, ऐसे ही रख दिए गए. चाहो आप ये भजन गा लो, चाहो आप वो गीत गा लो जो श्री लक्ष्मणाचार्य जी ने जिसकी रचना की थी. यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई. अरे यार, इस भारत में वंदे मातरम तो आधे से ज्यादा गायब कर दिया गया. वंदे मातरम आधे से ज्यादा गायब कर दिया गया.
तुष्टीकरण के चलते और शुरू के सिर्फ 2 पैरा आज भी 2024 खत्म हो रहा है और 25 आने वाला है, आज भी वो ही गाए जाते हैं। और वो खत्म इसलिए किया गया, 7-8 पैरा थे अगर मुझे सही याद है, सिर्फ शुरू के 2 पैरा लिए गए जिसमें कोई भी देवी देवता या इस किस्म का नाम नहीं आता था। मुसलमानों की डिमांड पर इस बात को आजादी से पहले मान लिया गया, बाकी पैरा गायब कर दिए गए। और मजेदार ये बात कि उसके बाद भी जो 2 पैरा थे वो भी मुसलमान ने नहीं गाए, वो भी मुसलमान ने नहीं गाए। तो जब नहीं गाए तो भैया पूरा वंदे मातरम ले आओ। इतना लंबा है, अगर याद नहीं होगा तो जिसको इतनी देर खड़ा होना है कार्यक्रमों में वो वंदे मातरम पर खड़ा होगा, जिसको नहीं खड़ा होना वो तो 2 पैरा पे भी खड़ा नहीं हो रहा, जिसको नहीं गा रहा वो तो 2 पे भी नहीं गा रहा। तो फिर पूरा क्यों नहीं ले आते? ये था पहला टेढ़ा सवाल। तो वंदे मातरम कम से कम 3/4 वंदे मातरम तो उड़ चुका है इस देश से तुष्टीकरण के नाम पर। और एंड में क्या मिला कि साहब फिर भी हम मुसलमानों ने नहीं गाया, ना खड़े हुए बहुत से, तो जब वो बचता है या गाया जाता है। तो आज आपने 2 चीज देखी, वंदे मातरम की बात सुन ली, पटना में क्या हुआ, ये बहुत से ब्रॉडकास्टर्स और यूट्यूबर संस्कृति के नाम पर, फलाने के नाम पर की छेड़छाड़ हो रही है संस्कृति के, और ये तो लोगों की जागरूकता है, जो लोग जागरूक हो रहे हैं और इसको रोक रहे हैं। और वहां पर जितने भी लोग थे उन्होंने इस चीज पर आपत्ति करी, या जो आपत्ति कर रहे थे उनको रोका नहीं। आयोजक भी मंच पर आ गए, उन्होंने भी जय श्री राम के नारे लगाए। इसका मतलब सब में सहमति थी कि ये ऐसा भजन तुष्टीकरण के नाम पर और सेकुलरिज्म के नाम पर नहीं गाना चाहिए। इसी किस्म की बातें अलग मीडिया प्लेटफॉर्म ब्रॉडकास्टर्स के यहां आप लोग सुन रहे होंगे। अब जब पटना की ये बात हुई, यार ये बताओ ये कंफ्यूजन क्या है? एक ही की तरफ तो हो सकते हो ना, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरफ हो सकते हो या गांधी जी की तरफ हो सकते हो। यहां तो लोगों ने, सब ने, पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन ने दोनों को अपना बना लिया है। प्रभु दोनों अपने कैसे बन सकते हैं? या तो ये इंटरव्यू झूठा है, या तो अंबेडकर से विरोध करो और गांधी जी के खेमे में खड़े हो, या गांधी जी से विरोध करो तो अंबेडकर के खेमे में खड़े हो। यहां पर 75 साल दोनों को अडॉप्ट कर लिया गया, दोनों की बातें अडॉप्ट कर ली गई, और वो ही सिलसिला अभी तक चल रहा है। इसी कंफ्यूजन का नाम ले रहा था वीडियो के शुरू में कि सोशियो पॉलिटिकल कंफ्यूजन है। दूसरा सवाल, जो गांधी जी ने ये एडिट किया और इस तरह की एक नई रचना निकली, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम वगैरह वगैरह, राघव राजा राम, ये सेकुलरिज्म के नाम के लिए हुआ था ना, हिंदू मुसलमान को एक मंच पे लाने के लिए हुआ था ना। बहुत अच्छी बात है। देखो मैं कह रहा हूं अच्छी बात है, अगर संस्कृति से आपने कोई इंस्पिरेशन लेकर, मैं बिल्कुल उल्टी बात कर रहा हूं, आपने कोई और रचना अच्छी करी, वैसे तो जहां सनातन है वहां सेकुलरिज्म है, ये तो एक लार्जर आर्गुमेंट हो गया, पर मैं उस आर्गुमेंट को छोटा और सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं। अगर आपने ये रचना करी गांधी जी ने, ठीक है, रिजवान अहमद बोल रहा है ठीक है, पर गांधी जी अगर आज होते मैं उनसे ये पूछता, यार ये बता दो ये सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों ने कितना गाया? ये था दूसरा सवाल। अगर गांधी जी ये रचना एक भजन को लेकर, लक्ष्मणाचार्य जी के भजन को लेकर ये रचना करते और इसको हिंदू मुसलमान दोनों गा रहे होते खुशी खुशी, तब मैं आज गांधी जी के पक्ष में खड़ा होता। लेकिन यार जब मुसलमानों ने इसको गाया ही नहीं वंदे मातरम की तरह, जैसे वंदे मातरम शुरू के 2 पंक्तियां अगर मुसलमान गा रहे होते और ये होता बाद में देवी देवताओं के नाम है और खुशी खुशी मुसलमान गा रहे होते, तो मैं कहता कि हाँ मैं ठीक हूं, 2 पैरा ले लो, बड़ी लंबी है, 2 पैरा ही अगर देश को जोड़ने के लिए काफी है तो फिर काफी है। लेकिन वहां तो मुसलमानों ने गाया ही नहीं, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं सारे पैरा लेके आओ। तो इसी तरह इस भजन पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह इस बात का नहीं लगता बतौर सोशियो रिलीजियस कमेंटेटर कि ये किसी भजन से इंस्पिरेशन लेके क्यों बनाया गया, संस्कृति के साथ छेड़छाड़ हुई। अगर उस संस्कृति से ऐसा भजन निकल के आया, गांधी जी ने बताया, तो मैं गांधी जी के साथ खड़ा हूं। लेकिन भैया जब गांधी जी को ये नजर आया कि मुसलमान नहीं गा रहे, तो उसके बाद इस भजन को कंटिन्यू करने की जरूरत क्या थी? ये था दूसरा सवाल। आज जो लोग पटना की घटना पर ये सेकुलरवादी, ये वर्ग विशेष,
अब आ रहा हूं, ये राहुल, ये प्रियंका जो इस भजन को लेके कह रहे हैं ये तो सेक्युलरिज्म का प्रतीक था, गांधी जी का प्रतीक था, तो मुसलमानों के जलसे में ये भजन बजवा के दिखाओ ना, मुसलमानों के जलसे में ये भजन गवा के दिखाओ ना। तो मैं भी कहूंगा कि यही भजन बजना चाहिए, मैं भी कहूंगा यही भजन बजना चाहिए जो गांधी जी ने बनाया था। गा के दिखाओ अगर हिम्मत है तो। नहीं, तुम सेक्युलरिज्म के नाम पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू का पोपट काटोगे और टेढ़े सवालों के सैयद रिजवान अहमद का जवाब हो गई। मुझे पता है 2 सवाल पूछे, दोनों का जवाब किसी के पास नहीं होगा, इतनी गारंटी रखता हूं। तो भैया या तुम सिर्फ गांधी जी के हो सकते हो या अंबेडकर के हो सकते हो। तो इस देश की राजनीति में ये 2 फाड़ होने चाहिए थे, ये गांधीवादी, ये अंबेडकरवादी। वो दोनों जो आपस में एक दूसरे को अपोनेंट बोल रहे थे, इन दोनों को ये भी गोद लेने को तैयार है और इन दोनों को ये भी इनकी विचारधारा गोद लेने को तैयार है। इसीलिए ऐसे कंफ्यूजन हो रहे हैं जो पटना में आप लोगों को देखने को मिला। ना ये कंफ्यूजन राजनीति के टॉप पर होगा, ना ये कंफ्यूजन नीचे पटना जैसी घटनाओं में नजर आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।